हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन में बोला है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। साल के पहले वीक में रामकली ने ₹5 का सेविंग किया है। सेविंग मतलब बचा के रखा है, बचत किया है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 और हर हफ्ते उसने ₹1.75 ज्यादा बढ़ाना शुरू किया। यानी कि फर्स्ट वीक में अगर ₹5 है तो सेकेंड वीक में कितना होगा, +1.75। उसके अगले वीक में फिर से 1.75 बढ़ जाएगा, फिर अगले वीक में 1.75, ये वो बढ़ाते चले गई। ठीक है, सेविंग्स बढ़ रहा है उसका। इफ इन द nth वीक, अब nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। अब ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उसका nth वीक में किसी हफ्ते ₹20.75 तक का सेविंग बढ़ गया है, वहां तक पहुंच गया है। फाइंड n, तो आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि वो कौन सा वीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते करते कौन से नंबर का वीक है जब सेविंग ₹20.75 पहुंच गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि फर्स्ट वीक का सेविंग कितना है। सेविंग्स इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक का जो सेविंग है वो ₹5 है। अब ये सेविंग हर हफ्ते बढ़ता है, कितना, ₹1.75। तो सेविंग्स इंक्रीजेस बाई, सेविंग कितने रुपए से बढ़ जाता है, ₹1.75 से। ठीक, अब यहां पर आपको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन सीरीज बनाने के लिए ए का वैल्यू मिल गया और उसके साथ में यहां पर आपको डी का वैल्यू भी मिल गया है। तो देयरफॉर एपी सीरीज विल बी, एपी का सीरीज क्या होगा, पहला 5, दूसरा इसमें 1.75 ऐड कर दो तो 6.75, फिर से इसमें आप ऐड कर सकते हो, आप ऐड करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जा रहा है, ₹20.75 तक जा रहा है। हियर, अब यहां पर ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 5। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, हर हफ्ते कितना बढ़ता है, 1.75 ये बढ़ता है, तो यही कॉमन डिफरेंस हो गया 1.75। और ए एन, nth टर्म यहां पर है 20.75, nth वीक में बोला यहां पर। ठीक है, इफ इन द nth वीक हर सेविंग बिकम इतना। अब यहां पर क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट, हमें पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला है कि एन का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना बहुत आसान है। वैल्यूज पुट करो, ए एन का वैल्यू 20.75 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75। 5 को इधर शिफ्ट कर लो, 20.75 इज माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। 5 यहां प्लस में था, लेफ्ट साइड उसको शिफ्ट किए तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये जो यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 15.75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, मैं इस चीज को इधर और इस चीज को इधर लिख लेता हूं। देखो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 15.75, एक ही मतलब है, बस LHS को इधर कर दिए, RHS को इधर कर दिए। अब ये 1.75 इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। अब यहां से ध्यान से देखो, ये गलतियां बहुत लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये जो डेसिमल है, डेसिमल हट जाएगा। क्यों हटेगा, ध्यान दो, यहां लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल्स टू, अगर मेरे को ऊपर का डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उतने ही जीरो मुझे नीचे लगाना पड़ेगा 1 के बाद। तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है
तो डिनोमिनेटर में मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, इसके डिनोमिनेटर में 100 कर दूंगा, तो क्या होगा, दो डेसिमल हट जाएगा, 1575 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका भी मेरे को हटाना है, अगर इसका हटाना है डेसिमल, तो इसके डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाता है। या फिर आप ऐसे समझो कि 1.75 लिखा है, यहां पर 100 से इसको 100 को ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका होगा इंटू 100 बाई 1.75। ठीक है, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और ये 1.75 अब डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, जब हम 100 मल्टीप्लाई डिवाइड कर चुके हैं तो 100 हट गया। अब काटो, 5 से डिविजिबल है, 5 3 जा 15, यहां बच गया 2, ये हो गया 25, 5 5 जा 25। अब यहां देखो 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, यहां 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा 35, यहां आएगा 5 6 जा 30, 1 बचा 15 हुआ, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आया, 9 बचाया। 1 को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, या माइनस हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, उधर जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 9 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 10, और n का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.2 का 20th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।